Good morning to all. This is Ritu and welcome to Study More Knowledge. तो जो सीरीज़ हम कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शन की, जैसे कि रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह के टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ DSSB के लिए स्पेशली। वैसे ये सभी के लिए हेल्पफुल है, वो चाहे KVS हो, सुपर टेट हो या फिर किसी टैट में अगर रीजनिंग पूछी जाती है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो वैसे तो टैट्स जो होते हैं स्टेट टैट, उनमें रीजनिंग पूछी नहीं जाती है, हो सकता है किसी में पूछी जाती हो। तो जो जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है ना, उसी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इसमें मिक्स क्वेश्चंस लेती हूँ, तो इसमें आपकी कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो जाती है। तो आप इसमें कंसेप्ट को समझ सकते हैं और आपको अलग से टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनका आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, और अगर आपको वो थोड़ा टफ लगता है क्वेश्चन तो आप उसका कंसेप्ट अलग से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये प्रीवियस ईयर है DSSB के, आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है, मतलब आंसर ऑलरेडी गिवन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मेथड समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, क्योंकि आंसर ऑलरेडी गिवन है। तो देखो हमें दिया हुआ है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन किया गया हमसे, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ पीपल हु स्पीक गुजराती एंड हिंदी बट नॉट मराठी टू द पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी। तो देखो रेशो हमसे पूछा है किस किस का। एक तो जो गुजराती और हिंदी बोलते हैं, मतलब मराठी नहीं बोलते, वो सिर्फ गुजराती और हिंदी बोलते हैं, तो उसका रेशो, और किसका, जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं उसका। तो दोनों का रेशो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो वेन डायग्राम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें देखो पूछा जाता है इन तीनों के बारे में बताया जाता, मान लो जो कि तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो तीनों लैंग्वेज जो बोलते हैं, अब देखो ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल है मराठी का, और ये दूसरा जो सर्कल है, ये वाला सर्कल है गुजराती का। और बात करें अगर तीसरे सर्कल की, तो ये वाला सर्कल किसका है, हिंदी का। सॉरी ये तो मार्कर आ गया, एक सेकेंड। तो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। तो ये वाला जो सर्कल है ये है किसका, हिंदी का। तो अब देखो अगर हमसे पूछा जाता कि तीनों लैंग्वेज जो बोलते हैं, तो तीनों लैंग्वेज किसमें कॉमन है, तीनों जो कॉमन है लैंग्वेज, जो किसमें कॉमन है, इस छोटे से पार्ट में। तो यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 7 पीपल जो हैं वो बोलते हैं तीनों लैंग्वेजेस। लेकिन हमें किस किस का रेशो पूछा है यहाँ पर, गुजराती और हिंदी बोलने वालों का। तो गुजराती और हिंदी बोलने वाले लोग कौन हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो कि दोनों सर्कल में आ रहा होगा। तो दोनों सर्कल में कौन सा आ रहा है, दोनों सर्कल में आ रहा है ये 26। तो 26 आ रहा है दोनों सर्कल में कॉमन। तो 26 हम ले लेंगे, क्योंकि हमसे गुजराती और हिंदी बोलने वालों का और सिर्फ हिंदी बोलने वालों का रेशो पूछा है। अब जो सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं तो वो आ जाएंगे ये, जो कि किसी सर्कल के अंदर नहीं आ रहे और हिंदी के अलावा, तो ये आ जाएंगे हिंदी वाले 52। तो अब हम इसका रेशो निकाल लेंगे काट कर। तो अगर हम देखें तो 26 से एक बार जाएगा ये, और ये जाएगा 2 बार, तो 1:1:2 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो वेन डायग्राम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइकिल मस्ट हैव। तो देखो अप्रोप्राइट ऑप्शन हमसे पूछा है कि मतलब कि साइकिल में क्या चीज़ होनी बिल्कुल ही ज़रूरी है, जिसके बिना मतलब साइकिल चल ही नहीं सकती, अस्तित्व ही नहीं है साइकिल का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्हील्स। तो भाई सही बात है, साइकिल में व्हील्स होंगे तभी वो साइकिल मानी जाएगी, बिना व्हील्स के साइकिल नहीं है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साइकिल में बैटरी हो, बिना बैटरी के भी चल सकती है। ये भी नहीं ना हो तब भी चल सकती है, ये ना हो तब भी चल सकती है। तो ज़रूरी क्या है, व्हील्स।
तो इस तरह के क्वेश्चंस का इस तरह से ही आंसर करना है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें पेपर फोल्ड किया गया है और इसको कटिंग कर दिया गया है और ये दिखाया गया फिगर में। इससे कर लेते हैं। सेलेक्ट द वन दैट इंडिकेट्स हाउ इट वुड अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। तो हमसे पूछा है, देखो ये सबसे पहले पेपर को क्या किया, मान लो ये हमने पेपर ले लिया इस तरह का स्क्वायर में, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करके खुद भी देख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, बीच से फोल्ड कर देंगे। तो ये वही एरो दिखाया हुआ है इस तरह से, ये बीच से फोल्ड कर दिया हमने। फोल्ड जब कर देंगे तो कुछ इस तरह का ही आ जाएगा, इस तरह का आ जाएगा। अब हम इसको फिर से बीच से फोल्ड करेंगे, यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है सेकंड में। तो जब हम इसको बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे तो फिर कैसा दिखेगा ये, फिर ये ऐसा दिखेगा। अब इतना होने पे क्या किया गया है, ये यहाँ पर दो गोल मतलब सर्कल बना दिए हैं काट कर इसको। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, मतलब इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से दो सर्कल बना दिए हैं यहाँ पर। तो अब हमसे पूछा है कि ये अगर जब हम इसे ओपन करेंगे तो किस तरह का दिखेगा ये। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने इसे 4 भागों में बांट दिया है, मतलब 4 भाग इसके फोल्डेड हैं। एक तो ये भाग हमने फोल्ड किया था, एक हमने ये किया था, एक हमने ये किया था। तो अब इसके कितने पार्ट बन गए हैं, 4 पार्ट बन गए हैं। क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं तो इसके कितने पार्ट बनेंगे, बनेंगे 4 पार्ट। तो 4 पार्ट बन गए ना। तो ऐसे ही अब इधर के पार्ट देख लो आप, इधर कैसे बनेंगे। इसी को अगर हम इधर बनाएं तो कैसा बनेगा, ऐसे और ऐसे। ये मैं थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा मुझे लग रहा है ये सही नहीं आ रहा। नीचे बना लेते हैं। तो जैसे मान लो कि हमने ये बनाया था, तो यहाँ पर हमने 2 गोल काट दिए इस तरह से सर्कल कैंची की मदद से। फिर हम इसको ही अगर खोलेंगे, नहीं तो ये वाला पार्ट खोलेगा पहले, तो ये वाला हम खोलेंगे तो ये कैसा बनेगा, इधर इधर ये दिखेगा कुछ ऐसा। अब हम फिर अगर इसे पूरा खोल देंगे तो कैसा दिखेगा, ये वाले सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ऐसे इधर होगा और ये इधर होगा। तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में इस तरह की इमेज दी हुई है, तो ये दी हुई है इसमें। और आप वैसे भी कर सकते थे, काउंटिंग करके भी कर सकते थे, क्योंकि अब 2 बॉक्स बने हुए हैं, 4 भाग हो गए, तो कितने हो गए, 8 सर्कल आएंगे। तो 8 सिर्फ इसी में दिए हुए हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसे। तो पेपर फोल्डिंग का किसी और तरह से भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कल ही काटे जाएंगे, कोई और तरह की शेप भी काटी जा सकती है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो एक एक पार्ट को जोड़ते चले जाएं तो अपने आप ही आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शंस शेयर अ सिमिलर रिलेशनशिप एक्सेप्ट इन वन पेयर। देखो बाकी सब में जो है ये रिलेशनशिप शो कर रही है कि जो चीज़ जो काम करती है उसकी रिलेशनशिप दी हुई है। और ओड जो पेयर है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो ओड पेयर कौन सा है इसमें, ये वाला, क्योंकि स्पून जो है वो कटिंग के काम नहीं आती है, स्पून खाने के काम आती है। तो ये ही ओड पेयर हो जाएगा हमारा, तो यही हो जाएगा आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये एज का क्वेश्चन है, एज पर बेस्ड है ये। तो एज वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसको करने की आप आसान सा मेथड इसे करने का सीख लें, मैं भी बताऊंगी आज, तो वो आप सीख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक एज का क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है, अगर रीजनिंग आपकी आनी है किसी एग्ज़ाम में तो एज का क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है, अ फादर इज़ नाउ 2 times एज ओल्ड एज ही सन। 10 years बैक ही वॉज 3 times एज ओल्ड एज ही सन। तो हमसे क्या पूछिए, प्रेजेंट एज पूछी है सन की। तो ये लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, प्रेजेंट एज पूछी है सन की।
प्रेजेंट एज बतानी है हमें। तो किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, फादर इज नाउ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो नाउ प्रेजेंट का जो टाइम है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या है, फादर 2 टाइम्स, तो इसको हम सिंपली ऐसे ही लिख लेंगे, 2 टाइम्स है ना फादर सन का, ठीक है। तो 10 ईयर्स बैक की बात हो रही है, -10 कर देंगे। 10 ईयर्स बैक क्या है कि ही वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो वो सन से कितने गुना बड़ा था, 3 गुना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुना, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम क्या है, ये वाला है हमारा, और वो पास्ट की बात हो रही है। तो फादर आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा सन। तो इसमें देखो अब क्या करेंगे हम, अगर हम इनके बीच का गैप देखें, देखो ये वाला गैप अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 गैप है, और यहाँ पर अगर हम देखें 3 और 2 के बीच में तो ये 1 का गैप है। तो हमको क्या करना है, ये 1 का ही गैप बनाना है, ये 0 वाला गैप जो है ये 1 का ही गैप बना लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इससे कर देंगे क्या, पहले हम देखेंगे इनके बीच में कितना गैप है, तो ये है 2 का गैप, इनके बीच में कितना गैप है, 1 का गैप। तो ये जो 2 का गैप है इससे हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2। तो अभी हमारा जो करंट रेशो जो हमें मिल गया है वो हमें मिल गया है ये वाला 4 और 2। तो हम इसको हटा देंगे, तो ये हट जाएगा। तो हम इसे मानेंगे 4 और 2 को मानेंगे करंट रेशो। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर हम गैप देखें 1 और 2 के बीच में, तो 1 का गैप आ रहा है, 1 और 2 के बीच में अब कितने का गैप आ रहा है, 1 का। और 3 और 4 के बीच में अगर हम देखें तो 1 का ही गैप आ रहा है, तो इसमें 1 का गैप आ रहा है। तो अब 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 10 साल का गैप था, ये 10 साल का गैप था। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पर जितने का भी गैप दिया हो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली संख्या से। तो देखो अब ये कितना आ जाएगा, ये तो 10 आ जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछी है सन की। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशो दिया हुआ है सन का, इसमें हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर भी। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट। तो इस तरह से कर लेंगे सॉल्व इसको, क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो पेपर फोल्डिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया है। पेपर फोल्डिंग का इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने लास्ट टाइम किया है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे। अब देखो हमें ये दिया हुआ है कि ये वाला जो है ऐसे काट दिया पेपर को। तो अब नेक्स्ट अगर हम इसे ओपन करते हैं तो कैसा होगा, ये कैसा होगा बना लेंगे इसे हम। देखो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, तो ये बना हुआ है कुछ ऐसा। अब देखो इसे हम खोलते चले जाएंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ये इधर से भी खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा हमारे सामने तैयार। तो अब देख लेंगे इसमें किस तरह का दिया हुआ है। तो इस तरह का कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ, चाहे तो मैच कर लीजिए आप। तो ये वाला नहीं है, ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इस तरह से दिखाए हुए हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बना हुआ था ये, तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो इससे मैच भी कर रहा है ये। तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे इस तरह के। तो इस तरह का क्वेश्चन भी DSSB में ज़रूर आता है, बाकी एग्जाम्स में भी आ सकता है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से विषम
संख्यात्मक युग्म ज्ञात करें। मतलब जो बाकी तीनों में रिलेशन है वो इस फोर्थ ऑप्शन में नहीं होगा। इन तीनों में जो रिलेशन है वो इसमें नहीं होगा, तो इसलिए ही ये ओड हो जाएगा हमारा, और यही हो जाएगा आंसर। तो पता कर लेते हैं आखिर में रिलेशन क्या है बाकी तीनों में। तो देखो 4 दिया हुआ है और उसके बाद 65 दिया हुआ है, तो कैसे आ सकता है 65? तो सबसे पहले तो हम 4 का स्क्वायर करके देखेंगे। स्क्वायर से बात नहीं बनती है तो फिर क्यूब करके देखेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 16। अगर हम अब 16 तो आसपास ही नहीं है इसके, तो हम क्या करेंगे फिर 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब क्या होता है? ये होता है 64। तो 64 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो इसमें 64 में 1 प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 65। तो ये रिलेशन बिल्कुल सही लग रहा है हमें। ऐसा ही रिलेशन देखेंगे हम सेकेंड ऑप्शन में भी। तो 3 का क्यूब क्या होता है? ये होता है 27। 27 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो +1 कर देंगे, 28 आ जाएगा। तो यही रिलेशन है सभी में। बाकी फोर्थ ऑप्शन को देख लेंगे, तो इसमें भी देखें तो 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में 1 ऐड करेंगे तो 344 हो जाएगा। 1 ऐड करने के बाद 344 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी यही ओड संख्या है, क्योंकि अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखो इसमें जो है, इसमें ये वेन डायग्राम दिया हुआ है। वेन डायग्राम से रिलेटेड तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है आपको। देखो फल, अंगूर और जल दिए हुए हैं, इसमें रिलेशन ढूंढना है। तो आपको पता है कि जो फल है, ये अंगूर जो है फल की कैटेगरी में आता है, तो फल हमारा क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर हो जाएगा, सुपीरियर कह सकते हैं हम इसे, सुपीरियर हो जाएगा इनमें। इसके बाद जब फल, अंगूर मतलब जो अंगूर है वो फल के अंदर आता है, तो अंदर बना देंगे इसे, अंगूर को हम। उसके बाद इसको हम फ्रूट लिख लेते हैं और इसको ग्रेप्स लिख लेते हैं। इसके बाद जल है। अब जल का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, जल हो जाएगा अलग, तो इनसे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए जल यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा दिया हुआ है वेन डायग्राम? ये दिया हुआ थर्ड ऑप्शन में, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी भी सॉल्व कर लेंगे। श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी? देखो अगर आप इसमें देखें तो कैसी आकृति दी हुई है। देखो जो ये शेप दी हुई है, इसमें नीचे वाला जो एरिया है वो शेडो कर दिया है, उसमें शेडो कर दिया। और कहाँ से? जहाँ से ये इसका जो है ट्रायंगल बन रहा है वहाँ से कर दिया है, मतलब नीचे वाले जो लाइंस हैं वहाँ से फिल कर दिया इसको। अब जो नेक्स्ट इमेज है वो कैसे फिल होएगी? तो वो भी कुछ इस तरह से ही हम फिल करेंगे। कुछ इस तरह से बनी हुई है ना ये, इस तरह, एक सेकेंड फिर से बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनी हुई है, इस तरह से, और यहाँ से गोल हो गया है। तो इसको हम कैसे फिल करेंगे? इसको भी हम इसी तरह से फिल करेंगे जिस तरह से पहली वाली इमेज में फिल हो रखा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी फिल। तो कैसे, कहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है हमें? ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, तो यही करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखो निम्नलिखित आकृति के लिए जल प्रतिबिंब का चयन करें। एक तो वाटर इमेज और एक मिरर इमेज, ये अक्सर पूछी जाती हैं इसमें। तो इनको बनाने के लिए देखो सबसे आसान तरीका बताती हूँ आपको। देखो हमें जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा है, मतलब इधर की साइड अगर ये हम डालेंगे, इसे इधर की साइड आएगा ये, मतलब मान लो ये इमेज दी हुई है और इधर की साइड अगर ये इमेज आएगी तो ये कैसी दिखेगी, मतलब ये हमें इधर की साइड पलटनी है, ये कहने का मतलब है। क्योंकि जल में इस तरह का ही प्रतिबिंब दिखता है, तो इसको हम कुछ इस तरह से ही बना लेंगे। जैसे ये यहाँ पर बन रही है ना,
इसको हम उल्टी बना लेंगे, इधर की साइड बना लेंगे कि ये इधर आके कैसी लगेगी, इधर आके कैसी लगेगी। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है नीचे वाला, ये वाला हमारा नीचे ही रहेगा। इस तरह से सोचना है आपको, जो नीचे वाला पोर्शन है वो नीचे ही रहेगा, मतलब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। शेडो वाला इधर है तो इधर बन जाएगा। अब बनाएंगे हम बीच वाली लाइन, बीच वाली लाइन ऐसे रहेगी। ऊपर वाला पोर्शन बनाएंगे। अब ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा छोटा है चौड़ाई में, इसको हम इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से लाइन बना देंगे। शेडो वाला एरिया इसका दूसरे साइड है, देखो पहले था इधर, अब ये वाला है इधर, ऊपर वाला अगर आप देखें, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला शेडो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी ऊपर आएगा और इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा राइट साइड में। अब इस तरह से कुछ इमेज बन जाएगी। और इस तरह की इमेज कहाँ पर दी हुई है, ये दी हुई है, देखो अगर मैच करो तो आप, ये फर्स्ट ऑप्शन में दी हुई है। क्योंकि अगर हम इसमें देखते हैं, देखो शेडो जो है, शेडो में गड़बड़ की हुई है इसमें भी, और इसमें दोनों एक ही जगह दे दी हैं, तो ऐसा तो है नहीं, दोनों एक जगह तो है नहीं शेडो। तो कुछ इस तरह से कॉमन सेंस का यूज़ करके ये इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस का यूज़ करके। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसको अगर आप फॉलो करते हैं सीरीज़ को, इसमें मैं कई सारे सब्जेक्ट्स करा रही हूँ, जैसे इंग्लिश, हिंदी। अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ इसको आप करते रहें तो आपके जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।